मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और हम मौजूद है आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी महिला साक्षरता को लेकर हमेशा गंभीर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए स्वीकृति दे दी गई है, जो लगभग 20 करोड़ की लागत से 4 एकड़ में बनकर तैयार होगा। यह बात शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान फतेहपुर सीकरी के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कही। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा फतेहपुर सीकरी की बालिकाओं के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री योगी वह प्रमुख सचिव से मांग की गई थी, जिसके बाद हमने जमीन देखने का काम शुरू कर दिया। आगरा के ग्वालियर रोड स्थित रोहता के अंदर कॉलेज की जमीन को चिन्हित कर कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य 4 एकड़ जमीन दी है। सांसद चाहर ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर कॉलेज को मंजूरी की बात भी कही है। वहीं 20 दिसंबर को योगी ने इस कॉलेज के लिए मंजूरी दी थी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया है कि इस विद्यालय का निर्माण लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 16,290 वर्ग मीटर में होगा, जिसके शासन के द्वारा 100 लाख रुपए निर्गत किया गया है। आने वाले 2 साल में विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा और आगरा क्षेत्र की बालिकाओं को प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान ग्रामीण विधायक हेमलता दिवाकर, शहर अध्यक्ष भानु महाजन के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने खुशी जाहिर की। आज सभी देश की छात्राओं को अपने जन्मदिन पर उन्होंने यह सौगात दी है। आप बने रहिए मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको पल पल की खबरें। हमने रोहता इंटर कॉलेज जो जनता के नाम से जाना जाता है, रोहता इंटर कॉलेज के नाम से ही ग्वालियर रोड पर रोहता चौराहे से पहले मुख्य हाईवे पर जो आगरा ग्वालियर मार्ग है, उसमें हमने कॉलेज के प्रबंध तंत्र से बात की। माध्यम से मैं आगरा की जनता को विशेष रूप से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पिछले वर्ष मिला था और उनसे मैंने आग्रह किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगरा जनपद के अंदर हमारी जो छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले और वो आवासीय भी हो, उसमें छात्रावास भी हो। ऐसा हमने प्रयास किया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हमारे प्रयास से उसको स्वीकृति ही किया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगरा जनपद और आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल, ये 2 मंडलों के लिए ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आवासीय छात्राओं का मंजूर किया गया था। कहीं जमीन नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रोहता इंटर कॉलेज के प्रबंध तंत्र को। उन्होंने आगरा से, क्योंकि हम भी चाहते थे कि ये ऐसे स्थान पर खुले जिससे आगरा शहर के लोगों के साथ साथ आगरा देहात, मतलब पूरे आगरा जनपद को और आसपास के जनपदों को जिसका लाभ मिल सके और भौगोलिक दृष्टि से वो शहर के नज़दीक हो। बच्चियों का मामला है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो अच्छी जगह पर खुले। तो रोहता इंटर कॉलेज के लोगों ने लगभग 4 एकड़ भूमि प्रशासन के लिए एक तरह से ट्रांसफ़र की, अपने विद्यालय की भूमि को, जो करोड़ों रुपए की भूमि है, उसको ट्रांसफ़र करके दिया और तब ये संभव हो पाया कि आज लगभग 20 करोड़ की लागत से आगरा जनपद को पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का आवासीय छात्रावास सहित जो दिया गया है, तो वो रोहता में खुलेगा। 1 करोड़ रुपए उसके लिए जारी कर दिए गए हैं, टेंडर की उसकी प्रक्रिया हो गई है और 2 वर्ष के अंदर वो कॉलेज बन के तैयार होगा। और मैं समझता हूँ इससे आगरा के छात्राओं को, विशेषकर हमारी बेटियों को, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जो नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो आगरा के लिए बड़ा अवसर वाला होके आया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो आगरा की बच्चियों को, छात्राओं को एक बड़ा लाभ शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज से मिलेगा। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और वहीं रोहता इंटर कॉलेज के प्रबंध तंत्र को, क्योंकि जिनके कारण ही ये संभव हो पाया, नहीं तो शायद ये संभव नहीं हो पाता, हम लोग इससे वंचित रह जाते।
तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम आगरा जनपद की जनता के लिए हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा जैसे माननीय महेश गोयल जी यहाँ विधायक जी बैठे हैं और हेमलता जी यहाँ बैठी हैं, तो जैसे अकोला में पिछले दिनों भी स्टेडियम आगरा के अंदर मंजूर हुआ, मिनी स्टेडियम बन रहा है। महेश गोयल साहब के क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बन रहा है 10 करोड़ की लागत से, और वहीं पे राजकीय महाविद्यालय भी सैया के अंदर बन रहा है। ऐसे फतेहपुर सीकरी में अटल जी के नाम से एक विद्यालय बन रहा है। वहाँ के अंदर भी अलग अलग ITI और ये सब चीज़ें हैं। तो पूरे जनपद के अंदर एक विकास के क्षेत्र में हमारी माननीय योगी जी की सरकार ने एक बड़े काम आगरा को दिए हैं। तो यही मुझे आप लोगों से आज बताना था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का आगरा को मिला है 20 करोड़ की लागत से। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार और आगरा की जनता का भी आभार। जी, आपने बड़ी सौगात दी है लोगों को, आप तो वीडियो पर ज़्यादा बढ़ रही है, पेयजल की बड़ी समस्या आपसे संसदीय क्षेत्र में, उसको लेके देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां पिछले दिनों घर घर गरीबों को शौचालय देने का काम किया, शौचालय बनवाए, और वहीं पर गैस के सिलेंडर और चूल्हे देने का काम गरीबों को किया, जो धुआं के कारण महिलाओं की आंखें खराब होती थी, बीमारियां होती थी। इस बार एक सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मेरे लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है और आगरा जनपद के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें हर घर को नल देने का काम सन 2024 तक पूरा होने वाला है। ये आगरा की पेयजल की जो समस्या है, ये मैं भी सोचा करता था, मेरा बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। मैंने अनेक बार इस पर लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं कि ग्रामीण जनों को, गाँव में, बस्ती में, गरीब को, हर वर्ग के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले समय में हर घर के अंदर, हर घर को मीठा जल मिलेगा, हर घर को नल, जल जीवन मिशन के द्वारा।